संडे हो या मंडे, संभल कर खाएं अंडे। जी हां, अंडों को लेकर जैसी खबरें सामने आ रही हैं, उसने अंडों को लेकर कहावत ही बदल दी है, जिसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने बड़ा आदेश जारी किया है। बड़ी खबर यह है कि जहरीले अंडों के मामले में FSSAI ने बड़ा आदेश जारी किया है। सभी राज्यों को अंडों की जांच का आदेश जारी कर दिया गया है। सैंपल इकट्ठा करके लैब भेजने को कहा गया है। अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन मिलने की खबर के बाद ये एक्शन लिया गया है। नाइट्रोफ्यूरॉन एक जहरीला केमिकल है जिसके खाने से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। अब पूरे देश में अंडों की जांच होगी। सभी राज्यों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को नाइट्रोफ्यूरॉन खिलाने की बातें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर खबर तेजी से फैल गई है। कई राज्यों में जहरीले अंडों के मिलने की खबरें भी आई, जिसके बाद अब FSSAI हरकत में आ गई है और अंडों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच अंडे खाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए रोजाना एक अंडा खाना चाहिए। इसमें बेहतर ये प्रोटीन का सोर्स होता है, लेकिन FSSAI के अनुसार मार्केट में अब कुछ ऐसे अंडे मिल रहे हैं जिनमें खतरनाक केमिकल पाए गए हैं। इसीलिए अब मार्केट में बिकने वाले अंडों की जांच की जाएगी। दरअसल भारत खाद्य एवं मानक प्राधिकरण के अनुसार कुछ ऑनलाइन ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि कुछ ब्रांडेड कंपनियों के अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन नाम का केमिकल पाया गया है, जो कि बेहद खतरनाक एंटीबायोटिक है। इसीलिए अब FSSAI ने अपने 10 रीजनल ऑफिस के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि मार्केट में बिकने वाले सभी ब्रांडेड और अनब्रांडेड अंडों के सैंपल की जांच होगी। इन अंडों के जो सैंपल्स हैं, इन्हें जो है वो लैब में भेजा जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि क्या इन अंडों के अंदर जो मार्केट में बिक रहे हैं, जो देसी अंडों के नाम पे अंडे बिक रहे हैं, ये सेफ है, क्या इनके अंदर नाइट्रोफ्यूरॉन नाम का केमिकल है। अगर है तो उन कंपनियों के ऊपर या उन जो व्यवसाय हैं, जो इस तरीके के पोल्ट्री फार्म्स हैं जहां ये अंडे बन रहे हैं या इस तरीके से मुर्गी पालन हो रहा है, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। भी इस समय हम एक पोल्ट्री फार्म पे मौजूद हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि इन अंडों के अंदर नाइट्रोफ्यूरॉन नाम का ये केमिकल तब आता है जब मुर्गियों को गलत तरीके से फीडिंग की जाती है या फिर उन्हें गंदा खाना खिलाया जाता है या फिर गंदगी से रखा जाता है। क्योंकि अक्सर पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गियों को एक साथ रखा जाता है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसी गंदगी में उन्हें खाना खिलाया जाता है, जिसके कारण अंडों के अंदर इस तरीके के खतरनाक केमिकल आते हैं जो कि इंसानों पे कैंसर तक के बीमारी को पैदा कर सकते हैं। अगर इस अंडे के अंदर अगर नाइट्रोफ्यूरॉन नाम का केमिकल आ जाता है तो ये अंडा जहरीला हो जाता है। इसे खाने वाला व्यक्ति बीमार हो सकता है, तुरंत उसे पेट की परेशानी हो सकती है या फिर लंबे समय में होने वाली उसे कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए अब मार्केट में बिकने वाले सभी अंडों के सैंपल लिए जाएंगे अलग अलग राज्यों में और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि भारत में बिकने वाले ये अंडे खाने के लिए सेफ हैं या नहीं। आखिर ये नाइट्रोफ्यूरॉन है क्या भला, ये भी आप जाने, क्योंकि इसी के मिलने के बाद अंडों की जांच के आदेश दिए गए। ये आपकी सेहत के लिए सिर्फ खतरनाक ही नहीं, बहुत खतरनाक हो सकता है। नाइट्रोफ्यूरॉन से कई सारी बीमारियां पनप सकती हैं। कैंसर का खतरा हो सकता है, सांस संबंधी दिक्कत हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, पाचन संबंधी परेशानी खड़ी हो सकती है, लिवर और गुर्दे की सेहत खराब हो सकती है, आपकी तंत्रिकाओं पर बुरा असर डाल सकता है। अंडे के अंदर एंटीबायोटिक होने या खतरनाक केमिकल होने की जांच तो लैब में ही हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक फ्रेश और अच्छे अंडों की पहचान आप घर में कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से आप समझिए। देखिए, जब आप अंडे बाहर से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, तो ऐसे आप फर्क ये तो नहीं कर पाएंगे जो अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल कि उसमें एंटीबायोटिक नहीं देख पाएंगे, कोई पेस्टिसाइड है कि नहीं, कोई हैवी केमिकल है, वो तो आप वैसे नहीं देख पाएंगे। पर कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें देखनी चाहिए जब भी हम अंडे को लेते हैं बाहर से। अब या तो आप ओपन मार्केट से लेंगे अंडे या फिर आप कोई भी पैकेज्ड लेंगे अंडे। तो ओपन मार्केट में आप जब भी लेते हैं तो कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। और वैसे घर में एक बहुत ही सिंपल सा आप उसको टेस्ट, पहले तो देखिए आप बिल्कुल उसको विजुअली देखेंगे अंडे को, फिर उसके बाद थोड़ा आप स्मेल वगैरह करके भी उसको चेक कर सकते हैं। और थोड़ा आप उसको अगर ऐसा आप हिलाकर देखेंगे कान के पास, तो अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब वो अंडा थोड़ा काफ़ी पुराना है।
और अगर मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब थोड़ा ठीक है। दूसरा एक सबसे ज़्यादा जो अच्छा टेस्ट माना जाता है वो आता है वाटर में इसको फ्लॉट करके। जैसे पानी में आप किसी भी तरह से ग्लास में पानी लीजिए और उसके बाद अंडे को जैसे उसमें डिप करेंगे, उसमें डुबोएंगे, तो अगर अंडा ऐसे पूरी तरह से बैठ जाता है नीचे तो इसका मतलब वो फ्रेश है। पर अगर अंडा थोड़ा ऊपर फ्लॉट होता है, ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब वो अंडा काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो पुराने में फिर कई तरह की और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसमें सिर्फ क्वालिटी चेक आप करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर उसको आप ब्रेक करके देखेंगे, अंडे को अगर आप तोड़ के देखेंगे एक पैन के अंदर जैसे, तो अगर उसका जो लिक्विड वाला है वो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लैट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो इसका मतलब वो बहुत काफ़ी टाइम से पुराना है। और अगर उसका येलो वाला पार्ट है वो भी ऐसे ब्रेक हो जाता है तो भी मतलब वो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो घर पर आप चेक कर सकते हैं। पर ऐसा कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप FSSAI से संपर्क करके उसको चेक करा के देख सकते हैं। पर ये कुछ बेसिक सी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। और उसके बाद जब घर पर लेकर आते हैं तो उसको स्टोर भी ठीक से करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके लिए एक सही टेम्परेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो बेटर रहेगा, पर अगर आप उसको बाहर रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर अंडों की बात करें तो यूपी में इसकी खपत रोजाना करोड़ों में होती है। आखिर ये नाइट्रोफ्यूरॉन अंडों में कैसे आता है, जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी रुचि कुमार ने। वो बाराबंकी की एक पोल्ट्री फार्म पर पहुंची, देखिए उनकी रिपोर्ट। एक्सपर्ट बताते हैं कि अंडे में किसी तरह की मिलावट नहीं की जा सकती, तो फिर आखिर इस अंडे में खतरनाक एंटीबायोटिक कैसे आया, ये जानने के लिए हम बाराबंकी के एक पोल्ट्री फार्म में आए हैं। यहाँ करीब 20,000 मुर्गियाँ हैं और अंडे भी हैं यहाँ पर। यहाँ इस पूरे पोल्ट्री फार्म में अगर आप आएंगे तो अंदर आने की इजाज़त नहीं है। बहुत तरह की दवाओं का यहाँ छिड़काव होता है। इसके चलाने वाले हमारे साथ हैं। ये जो आपको भी पता होगा, पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि अंडों में जो है एंटीबायोटिक खतरनाक मिल रहा है। तो जो ये पोल्ट्री फार्म में होता है ये कैसे हो जाता है, कैसे, क्या चारे में डाल देते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये जो अंडे का स्टॉक लगाते हैं, जो रेट क्लियर करते हैं, वो ऐसी अफवाह फैला देते हैं। जो रेट निर्धारित होता है, हम लोग लखनऊ बाराबंकी हैं, रेट निर्धारित होता है बरवाला से। बरवाला के 10-5 लोग बैठ करके इकट्ठा होटल में बैठे हैं। अब उनके पास पैसा छूट, पहले वही कंपनी बच्चा बेचती है। बच्चा बेचने के बाद में साथ में जब बच्चा वाला काम खत्म हो गया तो अंडे काम कर लेते हैं। 10-20 लोग हैं, होटल में बैठे, व्यवस्था किए, और व्यवस्था करने के बाद उन्होंने अंडा का रेट निर्धारित बरवाला से होता है। बरवाला निर्धारित होने के बाद में इसका जो है रेट गिरा देते हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं करते, लेकिन अगर बात करेंगे तो एक्सपर्ट लोग हैं, उनका यही कहना होता है कि क्योंकि मुर्गियाँ जो होती हैं उनमें जल्दी बीमारियाँ फैल जाती हैं, तो जो मुर्गी का चारा होता है, ये जो चारा चल रही हैं मुर्गियाँ, इसमें एंटीबायोटिक दवा मिला दी जाती है जिससे इन मुर्गियों में किसी तरह की बीमारी ना हो। अब ये जब एंटीबायोटिक दवा अपने चारे से खा लेती हैं तो वो एंटीबायोटिक दवा अंडों में भी आ जाती है और ये अंडे खतरनाक हो जाते हैं। रुचि, जितनी आपने अभी तक रिपोर्ट देखी, जो आपने अपने पूरी रिपोर्ट से दर्शकों को समझाने की कोशिश की, एक चीज़ आप बताएं कि एंटीबायोटिक हो सकता है मुर्गियों के लिए ठीक हो, तो अब मुर्गियां बचाएं या उनके अंडे बचाएं? क्योंकि अंडे जो लोग खा रहे हैं उनके लिए तो ये कैंसरस हो रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन क्या अगर आप फील्ड पे जाएंगी तो आप ये देखेंगे कि जो मुर्गी पाल रहे हैं, जो मुर्गी पालक हैं, उनको तो कारोबार करना है, बिजनेस करना है। मुर्गियों में बीमारी बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर एक मुर्गी बीमार हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जितने वहाँ की मुर्गियाँ हैं सब में वो बीमारी आ सकती है। अगर मुर्गी मर जाती है तो ये खतरा पैदा हो सकता है कि पूरे फार्म की मुर्गियाँ एक एक करके मर जाएं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि मुर्गियों को बचाने के लिए, जैसे हम इंसान हैं, हमें जब ज़रूरत होती है तब हम दवा खाते हैं, लेकिन वहाँ क्या करते हैं, जिस मुर्गी को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं भी है उसको भी, जो दाना है मुर्गियों का, उसमें वो एंटीबायोटिक दवा डाल देते हैं कि जिससे उनको ऐसा लगता है कि उनकी मुर्गी सुरक्षित रहेगी, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, बची रहेगी। अब वो ये खतरा नहीं समझ रहे हैं कि अगर वो सबको इस तरह से खतरनाक एंटीबायोटिक दाने में खिला रहे हैं तो वो जो अंडा हो रहा है, वो जो दाना खा रही हैं मुर्गियाँ, उसी से अंडे में एंटीबायोटिक जा रहा है। क्योंकि आप अंडे में तो किसी तरह का कोई इंजेक्शन लगा नहीं सकते, अंडा फौरन फूट जाएगा। तो ये जो दाना है उसी से एंटीबायोटिक जा रहा है।
अब सरकार ने कहा है कि सब तरफ जांच होगी, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमको कुछ सेफ अंडे खाने को मिले। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक है, जांच तो होगी। अब जांच के बाद कितना सुधरते हैं ये जरूर देखने वाली बात है। बहरहाल बहुत बनी रही आप रुचि हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।